गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे सभी विद्यार्थियों। आपको अपने चैनल वन डे एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोगों को आज गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक महत्वपूर्ण पक्ष पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विद्यार्थियों, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणित का एक टॉपिक है जो कि आपके मिडिल स्कूल से लेकर के और हाई स्कूल तक इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। इस टॉपिक का नाम है मौसा और लसा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण दो टॉपिक, मौसा और लसा, जो कि मैं आपको बताया कि मिडिल स्कूल से लेकर के और हाई स्कूल तक इसका हर लगभग सभी लेसन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले यह वीडियो आप लोगों को केवल इन दो टॉपिक का इंट्रोडक्शन, परिचय कराएगा, इंट्रोडक्शन देगा और इसके मूल पक्षों से, मूल बातों से आप लोगों को बहुत ही गहराई तक जाकर हम इसको परिचय कराना चाह रहा हूं कि इसमें क्या है और हम लोग कहां इसमें मिस्टेक करते हैं, कहां हम लोगों को समझने में दिक्कत होता है, या इसके नाम में भी हम लोग बहुत तरह से, बहुत जगह पर हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम इसके बारे में, इसके नाम के बारे में, इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग चलेंगे। और मैं बता दूं कि बहुत से लोग इस चीज़ को जानने में असमर्थ हैं। तो सबसे पहले मैं इन शॉर्ट फॉर्म जो है, ये संक्षिप्त रूप जो आपका मौसा है, इसका नाम और लसा का नाम बताऊंगा कि इनका नाम क्या होता है। तो मौसा का होता है महत्तम समापवर्तक, इसका शुद्ध नाम है महत्तम समापवर्तक, और लसा का शुद्ध नाम है लघुत्तम समापवर्तक। देखिए दोनों के नाम में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर बहुत से हमने आपको, बहुत से लोगों को नाम इसके लेते हुए हमने देखा है कि दोनों का नाम समापवर्तक ही कहता है। लघुत्तम को भी समापवर्तक कह देता है और महत्तम को भी समापवर्तक कह देता है, जबकि गलत है। ये महत्तम समापवर्तक होता है और ये लघुत्तम समापवर्तक होता है। इन चीज़ों को, इन्हें हमें समझने के लिए थोड़ा हम इसके अंग्रेजी नाम पर भी फोकस करेंगे कि इसको हम लोग कहते हैं HCF और इसको कहते हैं LCM। तो HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और यह हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे आपको नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमने बताया। अब जब जो मेन चीज़ हम लोग को फोकस करना है कि इस चीज़ पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे संयुक्त शब्द लिखा हुआ है समापवर्तक और वहाँ पर समापवर्तक। जब तक आप इन दोनों शब्दों का सही से मीनिंग नहीं जानते हैं, सही से अर्थ नहीं जानते हैं, तब तक आप लघुत्तम और महत्तम को एक गहराई और एक बेसिकली जहाँ से ये उठता है, जहाँ से ये बनता है, जहाँ से इसका इतिहास है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ संयुक्त अक्षर है, तो यहाँ जो इसका जो शुद्ध होता है वह अपवर्तक होता है और इसका अपवर्त्य होता है। तो अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अपवर्तक क्या है? अपवर्तक को एक दूसरे शब्दों में गुणनखंड कहा जाता है। मैं एक वीडियो आप लोगों को सेपरेट दूंगा
कि जिसमें केवल गुणनखंड का चर्चा करूंगा। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से लोगों को क्लास मैट्रिक इंटर कर जाते हैं, बहुत से ज्ञान हासिल कर लेते हैं, लेकिन गुणनखंड शब्द से परिचय नहीं होता है। एक हमारा स्पेशल वीडियो आप लोगों को उपलब्ध होगा जिसमें गुणनखंड का हम केवल बात करेंगे कि गुणनखंड कहाँ, कैसे, किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर भी गुणनखंड शब्द आएगा और इसका अंग्रेजी होता है फैक्टर। जैसे यहाँ पर अपवर्तक और फैक्टर, अपवर्तक का दूसरा नाम गुणनखंड, अंग्रेजी में इसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है 12 का फैक्टर लिखना है, तो 12 का फैक्टर का मतलब होता है कि 12 किन किन संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यानी 12 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है। इसलिए 12 का जो फैक्टर है वो इतना होता है। इसी प्रकार अगर आपको 20 का हम फैक्टर मांगे, अपवर्तक गुणनखंड मांगेंगे, तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 हो जाएगा। ये इसका गुणनखंड होता है। अब आइए कि अब हम यहाँ पे अपवर्त्य शब्द से आपको परिचय कराएं कि अपवर्त्य, अपवर्त का एक दूसरा नाम है गुणज। गुणज, गुणज शब्द है, बहुत से मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल के बीच में आपने बहुत से किताबों में गुणज शब्द देखा। तो गुणज का अंग्रेजी यहाँ पर होता है मल्टीपल। और एक ठेठ भाषा में हम आपको बता दें कि इसका मतलब होता है पहरा। इसका मतलब पहरा होता है। और पहरा, चूंकि हम लोग जितने भी छोटे क्लास में पहरा पढ़ते हैं तो 10 तक पढ़ते हैं। जैसे 2 का पहरा पढ़ते हैं तो 2 दहा के 20 तक हम लोग रुक जाते हैं। 5 के पहरा पढ़ना है तब 5 दहा के 50 तक रुक जाते हैं। 10 का पहरा पढ़ना है तो 10 दहा के 100 तक रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि हम लोग अपवर्त्य में केवल 10 तक ही जाए, जहाँ तक जा सकते हैं। जैसे यहीं पे 12 का अपवर्त्य अगर हम माने, अपवर्त्य अगर हम 12 का माने तब 12, 12 दूनी 24, बढ़ती आई 36, बढ़ चौक 48, ऐसे जाता रहेगा। जितना तक हमें ज़रूरत है वहाँ तक हम जा सकते हैं। 12 25 60 भी हो सकता है, बरछक 72 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, और भी 12 दहा का 120 हो जाएगा। उसके बाद भी हम लिख सकते हैं कि 120 और 12 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। फिर 132 और 12 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। ऐसे जाता जाएगा जहाँ तक जाना है। इसी प्रकार हम फिर 20 का हम अपवर्त्य लिखें तो अपवर्त्य इसका 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, ऐसे हो जाएगा। 20 चौका 80, 20 पचे 100, 20 छक 120, तो इसमें भी 120 आएगा। तो ये हुआ आपको ये जो महत्वपूर्ण हमने टॉपिक आपको बताया कि मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक बहुत से जगहों पर आपको ये चीज़ मिलता है। और इसके बारे में पहले नाम से आपको परिचय दिया गया कि नाम क्या होता है। तो नाम आपको बताया गया कि मौसा का मतलब हिंदी में इसका नाम महत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में शॉर्ट में हम लोग संक्षिप्त रूप में HCF के नाम से जानते हैं, और उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। और उसको उसका जो मूल शब्द है अपवर्तक, उसके बारे में हमने बताया। लघुत्तम, लौसा का हिंदी लघुत्तम समापवर्त्य होता है। दोनों के नाम में भिन्न है, दोनों का नाम एक नहीं है। बहुत से लोग इन दोनों नामों को एक जैसा, यहाँ तक तो मैं नेट पर भी सर्च मार कर देखता हूँ कभी कभी, तो दोनों का नाम सेम बता देता है, लघुत्तम समापवर्तक बोल देता है। नहीं, लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता है, लघुत्तम समापवर्त्य होता है। इसको ध्यान में बात रखें। यह वीडियो आपको क्लास जितने भी में जितने क्लास में आप पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 11 12 जो भी पढ़ते हो, 9 10th पढ़ते हो, हर लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। तो आइए हम फिर इसके अब ये टोटल जो नाम है इस पर हम बात करें कि आखिर महत्तम समापवर्तक, महत्तम शब्द का माने आप जानते होंगे कि सबसे अधिक होता है।
सबसे अधिक। और समा शब्द का अर्थ होता है कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। इसी प्रकार यहाँ पर लघुत्तम शब्द का मतलब होता है सबसे कम। लघुत्तम सबसे कम। समा शब्द का मतलब कॉमन होता है, जो सब में मिलता है, कॉमन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। अब इन बात को देखिए, जो नाम लिखा हुआ है मैं उसी नाम से आप लोगों को मौसा और लौसा निकालेंगे। यहाँ पर लिखता है कि कॉमन, तो पहले मैं कॉमन। अब हम यहाँ पर 12 तथा 20 का हम मौसा निकालना चाहते हैं। 12 और 20 का मौसा निकालना चाहते हैं, तो 12 और 20 का मौसा में हम लोग नाम से चलते हैं। सबसे पहले समा का क्रिया होता है, मैंने कॉमन लिया। कॉमन क्या है, कौन कौन सा कॉमन है, तो देख लीजिए। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, यही इसका कॉमन डिजिट हुआ। तो पहले कॉमन, और कॉमन का मतलब अब कॉमन के बाद अपवर्तक, तो अपवर्तक तो ये लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि सबसे अधिक, तो इसका सबसे अधिक किसमें कौन है, तो 4 है। तो इसका मौसा जो है कि हमारा 4 हो गया। फिर से समझ लीजिए, नाम है महत्तम समापवर्तक, तो सबसे पहले अपवर्तक लिखा गया। उसके बाद समा मतलब कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ सभी में, उभयनिष्ठ को घेर दिया गया। उसके बाद से आपको सबसे अधिक जो था वो इसका मौसा हो गया। अब आइए लौसा के लिए लघुत्तम माने सबसे पहले, इसमें भी वही काम होता है। इसमें भी सबसे पहले कॉमन लेंगे कि कॉमन कौन है। तो देखिए 20 तो नहीं मिल रहा है, 40 नहीं मिल रहा है, लेकिन 60 मिल गया। 60 कॉमन हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि 20 छक 120 है, और आप तो 12 का पारे में जाएंगे तो कहीं 120 आएगा ही नहीं, तो 120 भी कॉमन हो जाएगा। ऐसे जब बढ़ते जाएंगे तो बहुत से कॉमन हो जाएगा। लेकिन अब आगे हम इसलिए नहीं बढ़े कि आगे हमको काम ही नहीं है, आगे हमको कोई दिक्कत मतलब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए सबसे कम। तो यहाँ पर 60 भी कॉमन हुआ और 120 भी कॉमन हुआ, तो मेरा सबसे कम कौन है, तो 60 है। तो 12 तथा 20 का जो लौसा है वह आपका हो जाएगा 60। तो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमने बात किया है कि नाम से काम तक हमने पहुंचाया है, 0 से लेकर कंप्लीट तक हमने किया है। और इस वीडियो में मैं केवल आपको लघुत्तम और महत्तम का केवल परिचय देने का ही रिकमेंडेशन किया था, इसलिए आपको केवल लघुत्तम और महत्तम का हमने परिचय दे दिया और नाम से काम तक पहुंचा दिया। यानी जो नाम है उस नाम से मैंने इसका आंसर निकाल दिया। तो अगले वीडियो में अब हम लघुत्तम और महत्तम निकालने का विभिन्न विधियों पर चर्चा करेंगे और उसको विधि को हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।